मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बीच में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनकी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से किया जाए और बेहतर तरीके से हो सके। खास तौर पर निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों, श्रमिकों के वेतन, प्राथमिक भुगतान का निर्देश, ये सारी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से न सिर्फ उनकी समीक्षा उनका जायजा लिया, बल्कि उसके बाद में निर्देश भी इस तरह के पारित किए हैं। और युद्ध स्तर पर राहत की जो राशि है वो किस तौर पर दिए जा रहे हैं, सीएम योगी ने अधिकारियों को किस तौर पर किया है। औद्योगिक इकाइयों में 512 करोड़ रुपयों का भुगतान अभी तक हो चुका है। हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, जाहिर तौर पर लगातार मुख्यमंत्री जिस स्तर पर जमीनी तौर पर जमीन पे क्या कुछ हो रहा है, जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको किस तौर पर एग्जीक्यूशन के तौर पर लाया जा सके, सारी चीजें हो रही है। मगर अब जो नए निर्देश आए हैं उसमें से क्या क्या वो बड़ी बातें हैं और उसको किस तौर पर देखा जाए, आगे तस्वीरें कैसे बदलती हुई दिख रही हैं? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज की बैठक में जोर दिया है कि जो निजी संस्थान हैं, चाहे वो औद्योगिक इकाइयां हों, चाहे शिक्षण संस्थान हों, चाहे वो निजी हॉस्पिटल हों, उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी अव्यवस्थाएं हुई हैं, सभी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उन मजदूरों का वेतन न रोका जाए, उनकी दिहाड़ी न रोकी जाए, जो कंपनी के लिए काम कर रहे थे। हालांकि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद उनकी व्यवस्था कंपनी को करती, लेकिन इस बीच तमाम ऐसी खबरें आई कि जो निजी संस्थाएं हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं या शिक्षण संस्थान हैं, ये बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनका वेतन नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने आदेश जारी किया था। इसी के क्रम में 512 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि इन निजी संस्थानों ने मजदूरों को भुगतान के रूप में दिया है। और आज जो समीक्षा बैठक की गई है, इसमें 16 कैटेगरी के उन श्रमिकों पर चर्चा की गई है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। उनको किस तरीके से प्रदेश सरकार सहायता पहुंचाए और कैसे उन श्रमिकों का वेतन जहां पर वो काम कर रहे हैं मिले, इसके लिए समीक्षा बैठक की गई है। इसमें एक बड़ी तैयारी ऐसे में करीब 24 लाख ऐसे श्रमिक हैं जिनको 1,000 रुपये दिया गया है, मगर अभी भी बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। क्या कोई आंकड़ा सरकार के पास में है? कितने श्रमिक ऐसे होंगे जो अभी तक बचे होंगे जिनकी सहायता भी नहीं हो सकी है धनराशि के रूप में, खासतौर पर? देखिए, बहुत बड़ी संख्या है इन श्रमिकों की। प्रदेश के बाहर के भी बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं और जो निजी इकाइयों में काम करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रदेश सरकार के पास नहीं है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ को ये आदेश जारी करना पड़ा कि वो किसी भी तरह का वो मजदूर हो उसको सहायता दी जाए, उनको खोजा जाए, उनसे कोई प्रमाण पत्र ना मांगा जाए। अगर किसी संस्थान में काम कर रहे हैं तो संस्थान उनका भुगतान करे। अगर प्रशासन की निगाह में ऐसे लोग आते हैं तो उनके अकाउंट में पैसा भेजा जाए और उनके भोजन की व्यवस्था की जाए। इस तरीके से देखा जाए तो ये लाखों में संख्या अभी भी ऐसे उन मजदूरों की है जो शासन प्रशासन की निगाह में नहीं आए हैं। उनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने खोजने का निर्देश दिया है। अब प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से प्रशासन उनको खोज रहा है, निकाल रहा है। जैसे जैसे इनकी संख्या सामने आ रही है, मजदूर और श्रमिक सामने आ रहे हैं, पीड़ित लोग, उनको सहायता दी जा रही। सबको आदेश दिया गया है कि कम से कम 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, उनके भोजन की व्यवस्था की जाए और उनको अनाज भी वितरित किया जाए, जिससे कोई उत्तर प्रदेश में रहने वाला श्रमिक मजदूर भूखा ना रहे। तो ये संख्या बड़ी हो सकती है। हालांकि जो रजिस्टर्ड श्रमिक थे, मजदूर थे, उनको पहले ही भुगतान दिया जा चुका है, चाहे वो मनरेगा के मजदूर रहे हों या श्रम विभाग में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। लाखों की संख्या में ऐसे मजदूर थे जिनको एक सप्ताह पहले ही उनके अकाउंट में ये भुगतान किया जा चुका है। अब उन सारे मजदूरों को ढूंढना है जो सड़कों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दिशा निर्देश न सिर्फ जारी किए हैं बल्कि उसको धरातल पर पूर्ण रूप से कैसे उसका एग्जीक्यूशन हो, इसके लिए भी सख्त निर्देश दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया नरेंद्र यादव इन तमाम जानकारी के लिए।